आज ध्रुव से ये जानकर ही रहूँगा, क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में, किस बात की सज़ा दे रहा है वो हमें। रुक जाइए, थोड़ा शांति से काम लीजिए। हम पता लगाएंगे कि आखिर ध्रुव हमारा बेटा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। नारायण जी अपनी पत्नी और बेटे ध्रुव के साथ एक छोटे से शहर में रहते थे। उनका रहन सहन बहुत ही साधारण था। पापा, मैं आज पूरी क्लास में फर्स्ट आया हूँ, ध्रुव ने खुशी से कहा। नारायण जी को अपने बेटे पर बहुत गर्व था, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब ध्रुव क्लास में फर्स्ट आया हो। पापा, मैं बड़े होकर एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ध्रुव ने अपने पापा से कहा। नारायण जी एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे। उन्होंने पाई पाई जोड़कर ध्रुव का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। बहुत ही मुश्किल से वे ध्रुव की सेमेस्टर फीस भर पाते थे, पर उन्होंने कभी इस बात को ध्रुव के सामने जाहिर नहीं होने दिया। ध्रुव ने पहले साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दूसरे साल भी उसने ठीक ही किया। अब उसकी गिनती एवरेज स्टूडेंट्स में होने लगी। आज ध्रुव की अपनी मम्मी से बहस हो गई। पता नहीं इसे क्या हो गया है, आजकल छोटी छोटी बात में चिढ़ने लगा है। ध्रुव की मम्मी ने उसके पापा से कहा। अगले दिन उसने अपने पापा से भी बहस की। मैं आज ध्रुव से ये जानकर ही रहूँगा, क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में, किस बात की सज़ा दे रहा है वो हमें। रुक जाइए, थोड़ा शांति से काम लीजिए। हम पता लगाएंगे कि आखिर ध्रुव हमारा बेटा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। नारायण जी अपनी पत्नी के साथ ध्रुव के कॉलेज गए। वहाँ जाकर उन्होंने प्रोफेसर से ध्रुव के बारे में बात की। कुछ दिनों तक उन्होंने कॉलेज में उसका बर्ताव नोट किया। तब घर आकर ध्रुव की मम्मी ने कुछ सोचकर नारायण जी से कहा कि हम उसे समझाएंगे और वो ज़रूर समझ जाएगा। अगले ही दिन मम्मी ने ध्रुव से कहा कि बहुत दिनों से मैंने साड़ी नहीं खरीदी है, चलो चलते हैं, शॉपिंग भी हो जाएगी और घूमना भी हो जाएगा। माँ के कहने से ध्रुव अगले दिन शॉपिंग पर गया। दुकान में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ध्रुव अपने पसंद के कपड़े देखने लगा। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने गौर किया कि मम्मी बस दूसरों की पसंद की साड़ियाँ ही देख रही हैं। ध्रुव ने मम्मी से कहा कि 1 घंटा हो गया है और अभी तक आपने एक भी साड़ी सेलेक्ट नहीं की। मम्मी ने कहा, बेटा, ऐसा लगता है शायद मुझे फ़ैशन का ज्ञान ही नहीं है। जो साड़ी मुझे पसंद आ रही है वैसी साड़ी कोई भी नहीं ले रहा है, सब लोग फैंसी साड़ी ही ले रहे हैं। शायद अगर मैं ये साड़ी पहनूंगी तो सब मुझ पर हंसेंगे। ध्रुव बोला, आप ऐसा क्यों सोचती हो? सबकी पसंद एक दूसरे से अलग होती है, पर हमें तो अपनी पसंद से जीना है। कब तक हम दूसरों को देखकर खुद को कम समझते रहेंगे? मम्मी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, तुम भी तो यही कर रहे हो ना। जितनी पढ़ाई तुम कर सकते हो वो ना करके तुम अपने से होशियार बच्चों को ही देख रहे हो। तुम इतने अच्छे परसेंटेज नहीं बना पा रहे हो, तो जितना तुम कर सकते हो उतना तो करो। अपने को क्यों कम समझ रहे हो? आज जो तुमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है कल उतना अच्छा ना कर पाए। पर अगर तुम हार मानकर ऐसे ही उदास निराश हो जाओगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? जिंदगी कोई रेस नहीं है। हर किसी की सिचुएशन, परिवार, भाग्य सब कुछ अलग अलग होता है। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो तुम्हारी जैसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते होंगे। इसीलिए दूसरों को मत देखो,
जितना खुशी खुशी से कर सकते हो बस उतना ही करो। ध्रुव अब समझ चुका था अपने खराब व्यवहार का कारण। मम्मी की बात ने ध्रुव की आंखें खोल दी और उसने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया कि आज के बाद वह दूसरों को देखकर खुद को कम नहीं समझेगा और जितनी मेहनत वह कर सकता है उतनी वो अवश्य करेगा।